Hello everyone. Today we will start our next topic of aldehydes, ketones and carboxylic acid, that is isomerism and preparations. So सबसे पहले है हमारे पास isomerism. ये 4 टाइप्स की होता है हमारे पास, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म आइसोमरिज्म. सो आइसोमर्स होती क्या है, वो कंपाउंड्स जिनका मतलब फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है. जैसे देखो यहाँ पे चेन आइसोमर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्यूटेनल, यानी यहाँ पे 4 कार्बन वाली चेन थी, 1 2 3 4. हमने क्या किया, इसमें से किसी एक कार्बन को नीचे लगा दिया साइड चेन इस तरह. सो मेन चेन अब कितने कार्बन वाली होगी, 3 वाली होगी ना, 1 2 3. सो यहाँ पे 4 वाली थी, यहाँ पे 3 वाली है. सो इस ये होता है चेन आइसोमरिज्म. मतलब इसका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन चेन में डिफरेंस आ गया, राइट. नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म, कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करनी. जैसे यहाँ पे था पेंटेन 2 ऑन, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या था, कीटोन ग्रुप लगा था. और हमने क्या किया, जब हमने इसका आइसोमर बनाया, सो देखो यहाँ पे हमने उसको थर्ड पोजीशन पे लगा दी. यहाँ पे सेकंड पे था ना, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है क्या, ऑन ग्रुप. सो इसका मतलब इसके बाद है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म. फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, हमने फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर दिया. यहाँ पे CHO यानी एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O कीटोन. सो हमने फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर दिया, राइट. उसके बाद आ गया मेटामरिज्म. मेटामरिज्म में क्या होता है, देखो यहाँ पे CO है ना, फंक्शनल ग्रुप है. सो इसके देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे CO ग्रुप था, इसकी इस साइड पे 1 कार्बन है और इसकी एक इस साइड पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, राइट. और यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे CO ग्रुप यहाँ पे, इसकी इस साइड पे 2 कार्बन है और इसकी राइट साइड पे 2 कार्बन है. सो यहाँ पे एक साइड पे 1 था, दूसरी साइड 3 थे. यहाँ पे एक साइड 2 है और दूसरी साइड भी 2 है. इसका मतलब होता है मेटामरिज्म, राइट. इसके बाद आ गया कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक दूसरे के. सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ईच अदर. Aldehydes do not show position isomerism because CHO group is always present at the end of chain. जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें पोजीशन आइसोमरिज्म कभी भी शो नहीं होगा. हम कभी भी CHO की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो CHO हमेशा ही एंड पे होगा. जैसे हमने कुछ भी ले लिया, CH3 CH2 OH, हमेशा वो एंड पे ही होगा, COH, राइट. हमेशा एंड पे होगा, कभी नहीं होगा कि सेंटर में आ जाए. इसके बाद आ गया मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन. सो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन क्या होते हैं, देखो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, देखो आपने ये अच्छे से लर्न करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट. सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती है, यानी OH जिस कार्बन को लगा है उसके साथ कितने कार्बन है, एक, यानी एक ही हमारे पास अल्काइल है ना. सो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी, यानी OH जिस कार्बन को लगा है उसके साथ कितने और कार्बन है, 1, राइट. अगर हमने क्या किया, इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन की, क्या की, माइल्ड, बिल्कुल थोड़ी सी ऑक्सीडेशन की, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीडेशन की, तो हमें क्या मिलेगा, RCHO. ये क्या होता है, एल्डिहाइड, राइट. अगर हमने उसको फिर दोबारा एल्डिहाइड की दोबारा से ऑक्सीडेशन की तो हमें क्या मिलेगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हमने सीधा प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाना तो हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे. पहले प्राइमरी अल्कोहल था, अगर उसकी वीक ऑक्सीडेशन की तो हमें एल्डिहाइड मिला, फिर दोबारा उसकी ऑक्सीडेशन की तो हमें क्या मिला, एसिड. अगर हमने सीधा ही अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन. अब ये उल्टा भी पॉसिबल है, अगर हमारे पास एसिड है, हमने उसकी रिडक्शन की. रिडक्शन क्या मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो हमें एल्डिहाइड मिलेगा. अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन की तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल. रिडक्शन तो ये पता है ना क्या होता है, कि हमने हाइड्रोजन ऐड किया या फिर ऑक्सीजन को रिमूव किया. अगर हमने सीधा ही एसिड से अल्कोहल बनाना तो हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, राइट. इसके बाद आ गया, आपने याद रखना, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल तो पता है ना कौन सा होता है, यानी
OH जिस कार्बन को लगा है उसके साथ एक कार्बन है, तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडेशन करने पे। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन, राइट। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, OH जिस कार्बन को लगा है, OH किस कार्बन को लगा, देखो अब OH लगा है हमारे पास इस कार्बन के साथ, तो इसके साथ और कितने लगे हैं अल्काइल ग्रुप्स के हैलोजन कार्बन, 2 लगे हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री। अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन की तो क्या होगा, देखो ये वाले दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो अगर हमने PCC कैटलिस्ट को यूज़ किया है, राइट, तो उसमें क्या होगा, कीटोन्स आगे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें कीटोन मिलेगा। तो आपने ये टेबल अच्छे से लर्न करना है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, PCC, CrO3, क्रोमेट जिसे कहते हैं, कॉपर अगर हमने इसको हीट किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम पर मैग्नेट, राइट, क्रोमेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स NaBH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आ गया PCC। क्या होता है हमारे पास, PCC की फुल फॉर्म पिराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो अगर हमारे पास, तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से बेंजीन रिंग है, देखो अगर हमने उस पर NH लगा दिया, NH, तो वो बन गया पिरिडीनियम। उसके बाद है क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्या होता है, Cl नेगेटिव, क्लोरो लगा दो। क्रोमेट CrO3, ये इसका फॉर्मूला PCC का। पहले पिरिडीनियम यानी बेंजीन रिंग होती है ना, पिरिडीनियम में C6H6 होता है, तो हमने क्या किया, 2 कार्बन हटाए, एक कार्बन हटाया, एक हाइड्रोजन को हटा के NH लगा दिया, पिरिडीनियम बन गया। क्लोरो Cl, क्रोमेट CrO3। इसको हम कोरीज रिएजेंट कहते हैं, कि क्या बोलते हैं इसको हम, कोरीज रिएजेंट। सो हमने क्या किया, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया, देखो 1 डिग्री OH इस कार्बन को लगे, इसके साथ और कितने लगे अल्काइल ग्रुप्स 1, सो ये हो गया 1 डिग्री। अगर हमने इसको PCC के साथ रिएक्ट किया, ये तो रिमूव हो जाएगा, तो बचा के RCH, तो वैसे ही रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, O एल्डिहाइड बनेगा। अगर हमारे पास 2 डिग्री क्या है, हमारे पास अल्कोहल है, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन, जो पहले बताया था। इसकी एग्जाम्पल देखो अब कैसे करनी है। हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया, ये क्या 1 डिग्री, हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाई, यानी उसकी ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट लर्न करनी है ना, आपको बताए थे अब टेबल। इसमें क्या होता है, देखो CH3, CH तो सेम ही रहा, CH3 CH सेम रहा, हुआ क्या, अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला, ये रिमूव कर दो, ये बाहर आ गया। अब बचा क्या, इसको रिमूव करके देखो, ये वाला वाटर यहाँ से रिमूव करो, CH3C, वाटर तो रिमूव हो गया है, H, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके CHO बना दिया और वाटर बाहर आ गया, राइट। इसका नेम है एस्टाल्डिहाइड। अब इसमें भी सेम ही है, ध्यान से देखो क्या है, कार्बन तो सेम ही रहा, ये वाटर को रिमूव कर दो, H को वैसे ही लिख दो, O साथ में लगा दो, बेंजीन CHO, इसको हम बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। अगर बेंजीन रिंग पे CHO लगा है, हम इसे क्या बोलेंगे, बेंज एल्डिहाइड। इसके बाद एक और आपने चीज़ लर्न करनी है अच्छे से, कि जो PCC होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे हमने लिया साइक्लोहेक्स-2-ene-1-ol, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड को PCC कुछ नहीं करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये वाला हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। इसके बाद जैसे हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है ना, तो उससे क्या बनेगा, कीटोन एसीटोन, जैसे ये था ना, इसमें क्या होगा, देखो अब ध्यान से, ये पूरा H2O है ना, वाटर बन जाएगा, और यहाँ पे कितने कार्बन थे, एक कार्बन ये बचा था, और ये ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट कर लिया, और ये वाला जो HOH था ना, वाटर था यानी, वो रिमूव हो गया। सो 2 डिग्री से कीटोन्स बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन, और 1 डिग्री से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन कॉमेंट डाउन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।